फोन हैकिंग के खुलासे को लेकर विपक्ष एकजुट हुआ। कांग्रेस, एसपी, बीएसपी समेत सभी विपक्षी दल सरकार पर हमलावर। जेपीसी जांच की मांग की गई। लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने केंद्र सरकार को घेरा। अधीर रंजन चौधरी ने कहा, बीजेपी लोकतंत्र के बजाय जासूसी तंत्र चला रही है। पेगासस कांड पर टीएमसी सांसदों ने संसद के बाहर प्रदर्शन किया। संसद परिसर में टीएमसी सांसदों ने तख्तियां लेकर कहा, जासूसी कांड पर जवाब दे केंद्र सरकार। फोन टैपिंग मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश। कांग्रेस, टीएमसी और आम आदमी पार्टी ने दिया है चर्चा का नोटिस। कांग्रेस और सीपीआईएम नेता सीताराम येचुरी ने सुप्रीम कोर्ट के जज की अगुवाई में जेपीसी जांच की मांग की। सीताराम येचुरी बोले, सरकार बताए किन किन लोगों की जासूसी करवाई गई। सरकार की पूरी कोशिश है देश को एक पुलिस स्टेट बनाया जाए और उनके खिलाफ जो भी आवाज उठाए उनकी जासूसी की जाए। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हमारा देश बदनाम हुआ इन्हीं लोगों की वजह से, और इसलिए हम क्या चाहते हैं, अगर हम गलत है, अब बहस कर लीजिए। 267 का नोटिस था हमारा, चर्चा करें और चर्चा में आप अपना पक्ष रखें, हम हमारी बात रखें। हम कहते हैं ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी दे दो, जेपीसी जांच करेगी। अगर आपकी दाढ़ी में तिनका नहीं है, आप चोर नहीं हो, तो जेपीसी से क्यों बात? जासूसी कांड पर सीएम योगी का कांग्रेस पर पलटवार। संसद सत्र से ठीक पहले कांग्रेस ने सनसनी फैलाने की कोशिश की। जासूसी कांड का झूठ बोलकर भारत के खिलाफ इंटरनेशनल साजिश रची गई। कांग्रेस से देश की छवि खराब करने की कोशिश कर रही है। ट्रंप के दौरे से पहले दिल्ली में दंगा करवाया गया, पर देश की जनता विपक्ष को जवाब देगी। तो विपक्ष पूरी तरह नकारात्मक भूमिका में के साथ में है और उन अंतर्राष्ट्रीय साजिशों का शिकार जाने अनजाने में हो रहा है। जो अंतर्राष्ट्रीय साजिश किसी न किसी रूप में भारत को अस्थिर करना चाहते हैं। संसद सत्र के दूसरे दिन से पहले बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई। पीएम मोदी ने बैठक में कहा, सच्चाई को बार बार जनता तक पहुंचाइए। पीएम मोदी ने मीटिंग में कांग्रेस पर हमला बोला। कहा, कांग्रेस सब जगह खत्म हो रही है, लेकिन उनको अपनी नहीं हमारी ज्यादा चिंता है। संसदीय दल की बैठक में बीजेपी सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों से कहा, कोरोना हमारे लिए राजनीति नहीं मानवता का विषय है। पहले महामारी के दौरान महामारी से कम, भूख से ज्यादा लोग मरते थे, हमने ऐसा नहीं होने दिया। हर गरीब व्यक्ति के खाने की व्यवस्था की गई। राज्यसभा में कोरोना पर चर्चा हुई। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार को घेरा। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, इतने बड़े देश में कोरोना से कितने लोग मरे, क्या ये रहस्य ही बना रहेगा? सरकार देश में कोरोना से 4 लाख से अधिक मौतों की बात बताती है, जो कि झूठे आंकड़े हैं और सच्चाई से कोसों दूर हैं। संसद परिसर में अकाली दल ने सांसदों ने भी अकाली दल के प्रदर्शन किया। कृषि मंत्री के सामने सांसदों ने प्रदर्शन किया। संसद परिसर में कृषि कानूनों के खिलाफ नारेबाजी की गई। अकाली के साथ बीएसपी सांसदों ने भी प्रदर्शन किया। कहा, कृषि कानून किसान विरोधी है, कानून को वापस लेना चाहिए। पंजाब के नवा शहर में नवजोत सिंह सिद्धू का विरोध देखने को मिला। किसानों ने सिद्धू को काले झंडे दिखाए। इस दौरान पुलिस के साथ कार्यकर्ताओं की नोकझोंक भी हुई। नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद नवा शहर के गांव खटखड़ कला में शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। कीर्ति किसान यूनियन ने सिद्धू के दौरे को सियासी स्टंट बताया। उत्तर प्रदेश में कैबिनेट विस्तार की चर्चा तेज है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी संगठन और सरकार ने मिलकर सारे नाम फाइनल कर लिए हैं। मंत्रिमंडल विस्तार पर मोहर लगाने के लिए यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और सुनील बंसल दिल्ली पहुंचे। कल रात स्वतंत्र देव सिंह और सुनील बंसल ने जेपी नड्डा से मुलाकात भी की। सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा। इसके लिए जातीय और क्षेत्रीय संतुलन बैठाने की कोशिश होगी। योगी मंत्रिमंडल विस्तार में अधिकतम 60 मंत्री बनाए जाने की उम्मीद है। कहा यह भी जा रहा है कि कुछ मंत्रियों को हटाया भी जा सकता है। यूपी में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों ने सीएम आवास का घेराव किया और मांगे सुने जाने की अपील की। सीएम आवास पर जमा हुए अभ्यर्थियों को हटाने पहुंची पुलिस से अभ्यर्थी भिड़ गए। झड़प में एक महिला घायल हो गई। नौकरी और आरक्षण के मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। दिल्ली में राशन वितरण के लिए लागू होगी वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। ई पॉस मशीन के जरिए बटेगा राशन। केजरीवाल सरकार के इस फैसले से उन प्रवासी मजदूरों को फायदा मिलेगा जिनके पास दूसरे राज्य का राशन कार्ड है। बकरीद पर दी गई केरल सरकार की छूट पर सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने पिनरई विजयन सरकार को कहा, बाजार के दबाव से स्वास्थ्य के अधिकार के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह डरावना है कि केरल में संक्रमण बढ़ने के बावजूद प्रतिबंधों में छूट दी गई।
यूपी में बकरीद को लेकर गाइडलाइन जारी। बकरीद पर 50 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने की इजाजत नहीं। गाइडलाइंस में कहा गया कि जानवरों की कुर्बानी चिन्हित स्थलों और निजी परिसरों में की जाए। कुर्बानी के दौरान स्वच्छता का ध्यान रखा जाए। बकरीद और श्रावणी मेले से पहले बिहार में कोविड गाइडलाइन से कोई छूट नहीं मिलेगी। बकरीद को लेकर प्रशासन ने अपील की है कि लोग घरों में ही रहकर नमाज पढ़ें। बिहार में सावन मेले पर भी रोक लगाई गई है। साथ ही किसी भी तरह के सावन समारोहों पर रोक रहेगी। देश में घटते संक्रमण के बीच नई मुसीबत सामने आई। असम की कोरोना संक्रमित डॉक्टर में अल्फा और डेल्टा दोनों ही वेरिएंट मिले। 2 वेरिएंट से संक्रमण का देश में ये पहला केस माना जा रहा है। इससे पहले बेल्जियम में 90 साल की महिला में एक साथ 2 वेरिएंट्स पाए गए थे। आज से शुरू हुई जेईई मेंस अप्रैल सत्र की परीक्षा। 7 लाख से ज्यादा छात्र एंट्रेंस दे रहे हैं। 334 शहरों में परीक्षा आयोजित की गई है। छात्रों को सैनिटाइज करने के बाद परीक्षा हॉल में एंट्री मिल पा रही है। 3 लेयर मास्क भी उपलब्ध करवाए गए। कोविड गाइडलाइन का पालन भी किया जा रहा है। बंगाल में फ्लाइट पैसेंजर्स के लिए नई गाइडलाइन। अब बंगाल आने वाले यात्रियों को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट या फिर आरटी-पीसीआर रिपोर्ट जरूरी किया गया है। गाइडलाइन के मुताबिक यात्रियों को 72 घंटे पहले की टेस्ट रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य है। फुल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ही मान्य होगा। कोरोना को लेकर राहत की खबर। 4 महीने बाद 24 घंटे में सबसे कम कोरोना के नए मरीज। एक दिन में 30,000 के करीब कोरोना के नए मरीज सामने आए। 374 मरीजों की मौत हुई। लोगों की रिकवरी भी लगातार ज्यादा देखने को मिल रही है। 24 घंटे में 45,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हुए। बच्चों के लिए वैक्सीन का ट्रायल जारी। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली एम्स में 6 से 12 साल के बच्चों को वैक्सीन की दूसरी डोज दी गई। अगले हफ्ते 2 से 6 साल के बच्चों पर वैक्सीन के दूसरे डोज का ट्रायल होगा। देश के अलग अलग शहरों में स्वदेशी कोवैक्सीन का बच्चों पर ट्रायल जारी है। 23 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेजे गए राज कुंद्रा। पोर्नोग्राफी मामले में हुई है राज कुंद्रा की गिरफ्तारी। बीती रात राज कुंद्रा को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया। राज कुंद्रा पर अश्लील फिल्म बनाने और उसे कुछ ऐप्स पर दिखाने का आरोप है। फरवरी 2021 में राज कुंद्रा के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई थी। मुंबई में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। बेटे ने मां के सीने में पेचकस घुसाकर मौत के घाट उतार दिया। आरोपी बेटा गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस के मुताबिक मां के साथ ही रहता था आरोपी। अपनी कमाई से करता था याशी। मां ने पैसे देने से मना किया तो की हत्या। श्रीनगर में सुरक्षा बलों ने एक बड़ी साजिश को नाकाम किया। श्रीनगर के बाहरी इलाके तंगपुरा में मिले 30 किलो का आईईडी डिफ्यूज किया गया। बताया जा रहा है कि आईडी ब्लास्ट के जरिए आतंकी बड़ी साजिश को अंजाम देने के फिराक में थे, पर वक्त रहते सुरक्षा बलों ने न सिर्फ आईईडी ढूंढ निकाला बल्कि उसे निष्क्रिय भी कर दिया। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में आईटीबीपी और नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गया। गश्त के दौरान नक्सलियों ने हमला किया। आईटीबीपी जवान ने फौरन मोर्चा संभालते हुए जवाबी कार्रवाई शुरू की। नक्सलियों की तलाश में बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। यूपी के कानपुर से एक बेहद ही हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। जाजमाऊ पुल पर एक कार चालक ने ट्रक के ड्राइवर को गाड़ी के बोनट पर लटकाकर घुमाया। बताया जा रहा है कि ट्रक और कार में आमने सामने की टक्कर हुई थी। इसके बाद कार चालक और ट्रक के ड्राइवर के बीच मामूली कहासुनी हुई। कार चालक और ट्रक चालक को जबरन पुल पर ले गया और अपनी कार के बोनट पर बिठाकर घुमाया। जम्मू कश्मीर में बारिश का कहर। सांबा जिले में रिश्तेदार से मिलने आया एक परिवार तेज बहाव में फंसा। यह हादसा उस वक्त हुआ जब परिवार कार से नाला पार करने की कोशिश में जुटा था, पर अचानक तेज बहाव के बाद बाढ़ सी आ गई। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद ट्रैक्टर से कार को खींचा। इसके बाद परिवार की जान बचाई जा सकी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में लगातार हो रही बारिश ने तबाही मचा दी। मूसलाधार बारिश के कारण पुराने बस स्टैंड की दीवार ढह गई। हादसे में मौके पर ही एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं कई अन्य लोग घायल भी हुए हैं। जम्मू में भारी बारिश जारी है। पौष इलाकों की सड़कें भी पानी में डूब गई हैं। जनजीवन बाढ़ के बीच पहुंची लोगों की सुध लेने उधमपुर की डीसी इंदु कंबल। डीसी ने बहते पानी के बीच गलियों का दौरा किया, लोगों की दिक्कतें जानी। स्थानीय लोगों ने डीसी की तारीफ करते हुए नारेबाजी की। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पहली बार रात में बास्केटबॉल टूर्नामेंट आयोजित किया गया। इस दौरान युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। टूर्नामेंट में भारी भीड़ देखने को मिली। लोग मस्ती भरे अंदाज में बास्केटबॉल टूर्नामेंट का लुत्फ उठाते नजर आए। स्पेस टूरिज्म के तहत अमेजॉन के संस्थापक जेफ बेजोस आज अंतरिक्ष में उड़ान भरेंगे। जेफ बेजोस आज न्यू शेपर्ड रॉकेट में बैठकर 11 मिनटों तक अंतरिक्ष यात्रा करेंगे। इस यात्रा में जेफ के साथ उनके भाई, 18 साल का एक छात्र और 82 साल की एक महिला भी उड़ान भरेंगी। बेजोस से पहले वर्जिन कंपनी के फाउंडर रिचर्ड ब्रेंसन ने स्पेस में उड़ान भर इतिहास रचा था, पर अब जेफ बेजोस ब्रेंसन से ज्यादा दूरी की उड़ान भरने वाले हैं।
अफगानिस्तान राष्ट्रपति अशरफ गनी पर हमले की कोशिश हुई। राष्ट्रपति भवन पर तालिबान ने 3 रॉकेट दागे। जिस वक्त रॉकेट दागे गए, राष्ट्रपति पैलेस के पास बकरीद से पहले नमाज पढ़ी जा रही थी। रॉकेट हमले में किसी के भी घायल होने की खबर नहीं है। सिक्योरिटी एजेंसियों ने फौरन मोर्चा संभाला। सीरिया की रक्षा के लिए महिलाओं ने मोर्चा संभाल लिया है। पिछले 2 साल में कुर्दिश नागरिक सेना में 1000 महिलाएं शामिल हुई हैं। सेना में शामिल महिला जिनाब ने कहा, हमने अपने शहर को जलता देखा है, हमें अपनी धरती की रक्षा करनी चाहिए। वहीं टर्की की घुसपैठ पर गुस्साए कई महिला नागरिक सेना में शामिल हुई हैं। भारत के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। दूसरे मैच में भारतीय टीम के कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। श्रीलंका ने दूसरी बार टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है। पहले वनडे मैच में भारत ने 7 विकेट से जीत हासिल की थी, मगर आज अगर भारत जीतता है तो श्रीलंका के खिलाफ टीम इंडिया की लगातार 10वीं बार वनडे सीरीज की जीत होगी, जो कि एक रिकॉर्ड होगा। टोक्यो ओलंपिक से पहले सचिन तेंदुलकर ने वीडियो शेयर कर भारतीय दल की हौसला अफजाई की। सचिन ने वीडियो में कहा, हमारे एथलीट्स ने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कई मुश्किलों का सामना किया। मैं जानता हूं खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक में अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। इस वीडियो को बीसीसीआई ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। रितेश देशमुख और सोनाक्षी सिन्हा जल्द ही हॉरर कॉमेडी फिल्म ककुड़ा में नजर आएंगे। सोनाक्षी सिन्हा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर जानकारी दी। फिल्म की शूटिंग आज से शुरू होगी। फिल्म ककुड़ा को मराठी फिल्म डायरेक्टर आदित्य सरपोतदार डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म में रितेश देशमुख, सोनाक्षी सिन्हा के अलावा साकिब सलीम भी लीड रोल में नजर आएंगे। टीवी एक्ट्रेस दिशा परमार के अपने गृह प्रवेश का वीडियो सोशल मीडिया पर उन्होंने शेयर किया। वीडियो में दिशा का पूरे रीति रिवाज के साथ स्वागत हो रहा है। दिशा इस मौके पर रेड सूट और चूड़ा पहने नजर आई। 16 जुलाई को राहुल वैद्य और दिशा शादी के बंधन में बंधे थे। दिशा का गृह प्रवेश वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और फैंस इस वीडियो को बेहद पसंद कर रहे हैं।